नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं दिल्ली के जनकपुरी के उस हादसे की जिसकी आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। और अभी आपको बता दें कि नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कमल नामक एक युवक की जो मोटरसाइकिल समेत दिल्ली जल बोर्ड के उस गड्ढे में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। बात एक कमल की नहीं है, बात एक युवराज की नहीं है। आज देश में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज इन सड़कों से, इन गलियों से रोज गुजरते हैं और उनकी जान माल की जो सुरक्षा है वो सरकार कहती है कि हमारी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह कमल का जो पूरा जानकारी आपको बता दें कि जब रात में दफ्तर से लौटता हुआ कमल लौट रहा था अपने घर की ओर, तो जल बोर्ड का जो गड्ढा था कई दिनों से खुदा पड़ा था और लगभग 25 फीट से ज्यादा गड्ढा होने के वजह से वो बाइक समेत नीचे गिरा। वहां पर गिरने के बाद उसने अंतिम कॉल अपने परिवार को किया। परिवार वाले सारे लोग थाने दर थाने भटकते रहे, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते रहे, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ और सारे लोग एक दूसरे पर अपनी जो बात टालते चले गए। अंत में सुबह जिस लोकेशन को ट्रेस किया गया वहां पर कमल को मृत पाया गया। बात इतनी बिगड़ गई कि सुबह उसको बड़ी मुश्किल से उस गड्ढे से निकाला गया और बीच बचाव करने आए दिल्ली के पीडब्ल्यू मंत्री परवेश वर्मा जी आज दिल्ली के नंबर दूसरे स्थान पर मंत्री हैं। और उनकी जो वहां पर मीडिया वालों ने जब घेर लिया, उनसे जो सवाल जवाब करने लगे तो बड़ी मुश्किल से निकल पाए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मी थे उनको धक्का मुक्का किया और उस धक्का मुक्की में कई लोग अपने सवाल पूछते रहे। और एक पत्रकार तो सिर्फ इतना ही पूछता था कि भाई, आम आदमी पार्टी लोगों के बारे में आप जो कहते थे आज वही बात रिपीट हो रही है। एक तरह से आज पूरा जो दृश्य है वो बिल्कुल आपने जो ब्लेम गेम किया था आज वही सबके सामने है, क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि यह हत्या है, हादसा नहीं है। हमारे साथ पैनल में साथ बैठे हैं जनसत्ता के वरिष्ठ संवाददाता अमलेश काजू, साथ में हमारे दिल्ली समाचार के मैनेजिंग एडिटर अनुज गुप्ता। और आपको बताएंगे कि इस जनकपुरी हादसे पे, चूंकि अमलेश राजू दिल्ली के क्राइम को कवर करते हैं बहुत सालों से, इसलिए जाहिर बात है कि इनकी बातों से आप जरूर कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आखिर इस गड्ढे क्या जो दिल्ली बनती जा रही है नोएडा एनसीआर में, उसका निराकरण क्या होगा। और सरकारी जो कदम उठाने की बातें होती है, चूंकि अंत में जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर सबको टर्मिनेट किया जाता है, उसकी सच्चाई क्या है और कितनी गहराई है, और इन फैसलों के बारे में सरकार का जो रोल है वो कहीं अपने जो काम से, अपनी जिम्मेवारी से भागने का तो नहीं है। देखिए मनोज जी, आपने बहुत रिलेवेंट सब्जेक्ट, और ये ऐसी दुर्घटना है जिस पर कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है पूरा सिस्टम फेल है। पूरा सिस्टम यदि मैं कहता हूं तो ये आप दिल्ली नहीं, ये पूरे देश भर की व्यवस्था में, सारे राज्यों में। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक फ्लाईओवर पर कट था और एक कार वाला उसमें लड़का जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कार सीधे आधा फ्लाईओवर पर गया, बंद नहीं किया था। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है, ये पूरी तरह से एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक सिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, चुनौती है। आप देखिए कि किस तरह से नोएडा में युवराज के साथ हुआ। किस तरह से युवराज, जो अपने घर का इकलौता कमाने वाला बच्चा था, बिहार से आके अपनी माता पिता का एक इकलौता बच्चा किस तरह से गया, ये इसका जिम्मेवार कौन होगा। आज जो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में घटना हुई है, ये सुनकर दंग लग रहा था दिल्ली में। और जो मैं आज सुबह घटना देखा है, उसकी डिस्क्राइब मैंने पढ़ी है पूरी खबरें, मुझे लग रहा है कि पूरे सिस्टम, आप शाम तक काम कर रहे हो, आपने अपने खुदाई करने वाले एजेंसी को ये डायरेक्शन क्यों नहीं दे रखा था? वहां कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। वहां कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। मनोज भाई, ये बहुत बड़ी घटना है एक बच्चों के लिए। मैं तो घटना, वो उत्तराखंड का मूल परिवार है और पूर्वी दिल्ली में रहता था, बाद में वो वहां जाके रहने लगा, एक मंदिर बनी, उसमें पुजारी का काम करने लगा। जुड़वा भाई है। आप सोचिए कि उस जुड़वा भाई के लिए क्या होगा, जिसने उसको कह रहा था कि कुछ दिन पैसे उसने हेलमेट मंगाया था, एक अच्छा हेलमेट मंगाया था, सड़क दुर्घटना से कैसे बचा जा सकते हैं। आप हेलमेट तो मंगवा लिए थे, लेकिन ये जो
पीडब्ल्यूडी का या दिल्ली जल बोर्ड का या दिल्ली नगर निगम का, चाहे और भी जो एजेंसियों जो इनकी लापरवाही है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? आज मैं देख रहा था कि 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा भाई साहब, इस घटनाओं में आपको सीधे डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं 2-4 आदमी को डिस्चार्ज करो, उसकी नौकरी लो। पूरे देश में संदेश जाएगा कि इस लापरवाही का मतलब है नौकरी जा रही है। आप देखो बिहार में नीतीश कुमार ने जो सड़कों के बनावट में क्या किया कि आप सड़क बनाओगे तो आप 10 साल 20 साल तक उसके मरम्मती का जिम्मा लोगे, आप मेंटेनेंस का जिम्मा लोगे। मैं बार बार यही चीज कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना है दिल्ली में, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं आम लोगों की तरफ से ये मांग करता हूँ। अनुज गुप्ता जी, आप बताएं, आपका भी अनुभव है, आप भी नोएडा से दिल्ली आते रहते हैं आपका, तो ये सारे जो गड्ढे आपने रास्ते में जो देखते हैं, तो बड़ी मुश्किल से लोग बच बचा के घर आते हैं, खासकर रात के अंधेरे में यह बिल्कुल नहीं दिखता है। सबसे पहले दिल्ली समाचार के सभी दर्शकों को मेरा आदर प्रणाम। घटना बहुत दुखद है और सवाल बहुत सारे और आज से ही बहुत समय से किए भी जा रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर नहीं आता है, जवाब नहीं आता है। अभी जैसे कुछ दिन भी नहीं बीते हैं, अभी बिल्कुल नोएडा महीने भर की घटना हुई है। युवराज वाले क्या सीखा हमने? मैं मतलब एक बड़ी कॉमन बात कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ और मेरे अंदर जो चीज चल रही है मैं वो अपने भाई बहन से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आप मुझे किसी मतलब तथ्यों की बात मत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीड़ा है, जो मेरे अपने अंदर की पीड़ा है, वो मैं आपसे बिल्कुल सही। मतलब ये सब क्यों हो रहा है और हम सब लोग क्यों खामोश होते जा रहे हैं? क्यों? ये तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। किसी के घर का दीपक बुझ जाता है, किसी का बच्चा चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, किसी की पति चला जाता है। क्या हो? इस पर तो गौर कीजिए। बिल्कुल ये बेकार की लीपापोती बंद कीजिए, इससे काम नहीं होने वाला। हम भी समझते हैं, हम भी एक बहुत साधारण लोग हैं, हम भी जानते हैं। इतनी समझ शायद हमारी भी है जी, इतना हम भी समझते हैं। बहुत हो चुका है ये लीपापोती का खेल। आप ही ना कहते थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तो आप ही ना कहते थे, और आज आप ही की सरकार में इस तरीके की चीजें हो रही। आपने कहा था भरोसा करे दिल्ली, किया दिल्ली ने भरोसा आप पर। दिल्ली को क्या देश की राजधानी दिल्ली की आम कॉलोनियों के अंदर क्या हाल है वो बयान नहीं किया जा सकता। सीवर चौक हो रहे हैं, नालियां बह रही हैं, ओवरफ्लो हो रहा है। कर्मचारियों को फोन कीजिए, आप जेई साहब को फोन कीजिए, आप कोई कंप्लेंट का जवाब नहीं आ रहा है, कोई भी कर्मचारी आपका काम पे नहीं आ रहा है। आज काफी समय से मैं देख रहा हूं, कई चीजों को मैं देख रहा हूं, और सर ये दिल्ली के अंदर मैं आपको खास तौर पे इसको कह रहा हूं, जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी थी, रेखा सरकार बनी थी, रेखा गुप्ता सीएम बनी थी, और शुरू के 1-2 महीने में जो हुआ है वो हमने सबने देखा है। क्या हुआ कि रातों रात रोड बनते नजर आ रहे थे, बड़ा डेवलपमेंट एकदम से ऐसा गुब्बारा फुलाया गया। अब कहां है वो? एक आम जन का सवाल है मैडम, एक आम जन का सवाल है, कहां है? एक इंटरेस्टिंग चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जी, कि जब प्रवेश वर्मा जी जब वहां मौके पे मुआयना कर रहे थे, तो वहां काफी भीड़ थी, मीडिया के लोग थे, सुरक्षा कर्मी थे, और वहां आम आदमी भी आ गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे, और बीच से जो शोर उठा रहा था केजरीवाल मुर्दाबाद। तो आप सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रवेश वर्मा इसके मंत्री हैं और वो मुआयना कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो शोर था वो केजरीवाल के लिए था कि केजरीवाल मुर्दाबाद। हम लोग किसी पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति से हम लोग का ताल्लुक नहीं है। हम लोग का सीधा सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने एक सुरक्षा
एक जिम्मेवारी और दिल्ली को बेहतर बनाने का संकल्प लिया था। बिल्कुल। इसके आधार पर ही लोगों ने वोट किया था। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली में रेखा सरकार है या केजरीवाल सरकार है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी में जो ये घटनाएं होती हैं, जो न्यूसेंस हैं, और हम लोग सब कुछ लुटा पिटा बैठते हैं, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और इसके लिए सरकार और पॉलिटिशियन और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या कभी जागेंगी? कभी वो नींद से जागे तो एक सोचें कि उनका भी जो हंसना रोना सब कुछ है, वो सारी खुशियों का दायित्व एक परिवार होता है। इसलिए एक परिवार छीनने का जो दर्द है, जो सारे लोग महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस करें। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। से पहले